इस बड़े से आदमी को शहर के राजा के द्वारा पकड़ लिया जाता है और बंदी बनाकर रेल की पटरी पर सुला दिया जाता है। तभी वो देखता है कि एक हाई स्पीड ट्रेन उसकी तरफ आ रही है। फिर आदमी राजा से दया मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इस समय तक ये ट्रेन उसके बड़े से चेहरे से टकराकर नीचे गिर जाती है और आदमी को गुस्सा आ जाता है। इसलिए ये आदमी इन बाधाओं से मुक्त होने के लिए सभी रस्सियों को तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। और सारे छोटे लोग इस बड़े से आदमी से डर के चारों तरफ भागने लगते हैं। लेकिन आदमी के कंधे पे एक लड़का बैठा था जिसे वो उंगली मारकर नीचे गिरा देता है। और अब उठा हुआ आदमी देखता है कि उसके सामने तो राजा की पूरी एक सेना खड़ी है जो कि उस पे एक भारी हमला करती है। इससे बड़े आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और बड़ा आदमी यहाँ से भाग जाता है। और आगे चलकर बड़ा आदमी देखता है कि राजा उसकी जेब में छिप कर बैठा था। राजा इतने गुस्से में था कि उसने अपनी गन निकाली और बड़े से आदमी पे तान दी। आदमी रेल की पटरियों पर खड़ा होकर अपनी अनोखी शक्तियों से बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी ट्रेन रोकने में नाकाम रहता है और ट्रेन इसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये आदमी भी कुछ कम नहीं था। इसने भी ठान रखी थी कि ये ट्रेन को रोक कर दिखाएगा। इसीलिए ये आदमी ट्रेन के आगे से उतरकर जल्दी से अपनी पावर का यूज करके अगले मेट्रो स्टेशन पे चला जाता है। इसे देखकर लोको पायलट भी डर जाता है। जैसे ही ये आदमी अगले स्टेशन पे आता है, इसे देखकर यहाँ पर सब चौंक जाते हैं। तभी ये आदमी इस कांच को फोड़ता है और यहाँ से एक पाइप निकालता है और सामने वाले पिलर के चारों तरफ से लपेट देता है। ये सब देख पैसेंजर डर जाते हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इसके बाद ये ट्रैक के सामने खड़ा हो जाता है और अपने हाथ आगे कर लेता है ताकि अपनी पावर से सबको बचा सके। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन इन पाइप से टकराकर वापस पीछे की तरफ चली जाती है। सेकंड, हाल ही में इन लुटेरों ने एक शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन को लूटकर मार दिया है, जिसके चलते ये लुटेरे अब शहर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस इन्हें चारों तरफ ढूंढ रही है। लेकिन एक रात जब सब वैन में सो रहे होते हैं, तभी ये साइको किलर गाड़ी से निकलकर एक कैफे में चला जाता है। कैफे के मालिक से एक कप कॉफी के लिए कहता है। तभी कैफे के मालिक को उसके पास उसकी पिस्टल दिख जाती है और उसी समय कैफे की मैनेजर वहां पर आ जाती है और वो उस साइको किलर से कहती है कि सर, कैफे बंद हो चुका है। तभी साइको किलर उस पर गन तानकर कैफे के मालिक से कहता है, अब चॉकलेट कॉफी के साथ यहाँ पर जितने भी पैसे सब मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद ये लड़का सारे पैसे लाकर इस साइको किलर को दे देता है और इसके लिए कॉफी बनाने लग जाता है। इतने में इस साइको किलर के सारे दोस्त कैफे में आ जाते हैं और ये अपने दोस्त से कहते हैं कि हमें पैसे मिल गए हैं, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन साइको कहता है, अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो ये सब पुलिस को बता देंगे। ये लड़की 50 साल से एक फ्रीजर में जमी हुई थी। उसे जैसे ही होश आया, वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर आती है और देखती है दुनिया काफी बदल चुकी है। तभी उसे सामने एक बस दिखती है। वो उस बस में चढ़कर जैसे ही पैसे देती है, वो बस ड्राइवर उसे घूरने लगता है। लड़की पूछती है, तुम मुझे खुले पैसे वापस क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो उसे जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? ऊपर प्राइस देखो, कीमत 5 गुना ज्यादा है और तुम देखो क्या दे रही हो। लड़की ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है और बस से नीचे आ जाती है और फिर पैदल ही अपने घर जाती है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, उस दरवाजे का हैंडल टूट जाता है, लेकिन दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन जैसे ही अंदर जाकर देखती है, वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि पूरा घर एकदम खाली था। वो तुरंत फोन निकालकर अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन भी काम